आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के अर्धवार्षिक परीक्षा जो 11 सितंबर को जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा उसका यह 100% वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पहले आपको अपना नाम लिख लेना है, उसके बाद जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे संकुल में छोड़ दीजिएगा, क्रमांक संख्या जो है लिख दीजिएगा, प्रखंड का नाम, जिला का नाम लिख दीजिएगा। जो आपका जिला का नाम है वो अपना अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िए। आगे जो ये सब जो दिया हुआ है ये सब आपको भरना नहीं है। ये जो परीक्षा जो जाँच होगा उस सर सब ही लिखेंगे। तो कुछ निर्देश दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे निर्देश पहले आप पढ़ के सुना देते हैं। निर्देश में है इस प्रश्न पत्र के कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी जितना भी क्वेश्चन होगा सबका उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। यानी जितने भी प्रश्न है उसके कितना अंक है सब कुछ निर्धारित किया हुआ है। और तीसरा नंबर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित, यानी ये जो कोड है ये अंकित है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या होगा आपका, खाली जगहों को भरे। खाली जगहों को भरना है। पहला में क्या है, पहला क्वेश्चन, युवक सभी डॉट को काट कर ले गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, शाखा या शाखाओं, तो शाखाओं हो जाएगा। तो ख में क्या है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में डॉट को हुई थी। कब हुई थी, तो 26 अप्रैल को हुई थी। तो ग नंबर है, प्रतीक्षा का पर्यायवाची डैश होता है। तो क्या होता है प्रतीक्षा का पर्यायवाची, इंतजार होता है, इंतजार हो जाएगा। घ में है, जग मुआ डैश भय ना कोई, यानी पंडित भय ना कोई, पंडित हो जाएगा। यह बाजार बहुत डैश है, तो क्या हो जाएगा पुरानी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या है, इसमें आपको पूरी 10 मार्क का है, 10 मार्क आ जाएगा, आप पूरा लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, दिए गए कथनों में सत्य कथन के लिए सही का टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाए, यानी गलत का चिन्ह लगाए। कॉम है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसका गुनाह करना है। यह कथन सही है तो सही हो जाएगा। ख में है, नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र था। यह गलत है तो गलत हो जाएगा। ग में है, साइकिल की सवारी पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन था। तो साइकिल का सवारी पाठ के लेखक सुदर्शन ही था, तो यह सही है कथन, तो क्या सही दे देंगे। घ में है, पुष्प की अभिलाषा पाठ में शब्द का प्रयोग कवि के लिए किया गया था, नहीं किया गया था, तो यह क्या गलत हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, रामेश्वर में ही हुआ था, यह सही है कथन, तो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, स्तंभ अ का मिलन स्तंभ ब के साथ सही कीजिए। यानी स्तंभ अ का जो है मिलन किससे, ब से करना है। इसमें भी आपको 10 मार्क का है पूरा यह सही है। आप इसको देख लीजिए, याद भी कर लीजिएगा, आसानी से आप एग्जाम में दे दीजिएगा। देख लीजिए इसको, आप अपना कॉपी में मैच कर लीजिए और उतार लीजिए, यही लिख देना है एग्जाम में, आसानी से आप बना दीजिएगा। आगे देखिए और क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपका 10 अंक का है, जिसमें क और ख है। तो क और ख को अगर आप उत्तर दे दीजिएगा तो आपको पूर्ण रूप से 10 मार्क मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया, और दूसरा में है, अथवा दे के दिया हुआ है, नचिकेता ने यमराज से कौन सी 3 वरदान मांगी थी। यह जो है आपको दे दिए हैं, आप ये अपना कॉपी में लिख लीजिएगा सही और याद कर लीजिएगा। और चलिए ख का भी आपको दे देते हैं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ख में है, वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद क्यों छा जाता है। और अथवा में है, फूल क्या नहीं चाहता उसकी चाह आखिर क्या है। तो इसका भी हमने आपको दे दिए हैं, तो इसका भी आप लिख लीजिएगा, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से उतना फ़ायदा नहीं है। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको दिए, उसका सॉल्यूशन भी है, तो आप उसका लिख लीजिए। और 5वां नंबर और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी इसमें जो है 100 शब्द में उत्तर देना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें से आप कोई एक का जवाब देना है। तो साइकिल की सवारी पाठ में लेखक ने झूठी पोल पत्नी के सामने कैसे खुल गई, ये हो गया। आप इसका देना चाहते हैं तो इसका दे दीजिएगा। नहीं तो APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यानी APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में कौन कौन कठिनाई का
सामना पड़ा था उसको आप डिफाइन कर दीजिएगा। आप ये गूगल से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छी से मिल जाएगा। कम से कम 100 शब्द में लिखना है, तो 100 शब्द के लिए आप पूरा कर लीजिएगा। आपको जो है सभी विषय का हम यहाँ पे क्वेश्चन लाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इसको सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।